हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी ग्रुप। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश वर्कशीट नंबर 59। टुडेज वर्कशीट इज आल्सो गोइंग टू बी क्वाइट इजी वन। आज की हमारी वर्कशीट भी काफ़ी आसान रहने वाली है। इन दिस वर्कशीट वन पैसेज और एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन गिवन फ्रॉम द चैप्टर पैकिंग। पैकिंग चैप्टर से एक एक्सट्रैक्ट दिया गया। वी नीड टू रीड दैट वन एंड अंडरस्टैंड दैट वन। हमें उसे पढ़ना है, समझना है, एंड देन देर आर सम ईजी क्वेश्चन गिवन आफ्टर दैट। कुछ इजी क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। लेट्स बिगिन। एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज़ वर्कशीट नंबर 59, सब्जेक्ट इंग्लिश एंड डेट 28th of November 2020। यहाँ पे हमें एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। उसके बाद कुछ इजी क्वेश्चन दिए गए जिनको हमें सॉल्व करना है। आई सेड आई वुड पैक। हियर दिस इज़ द पार्ट ऑफ द चैप्टर पैकिंग। जो पैकिंग चैप्टर है वो एक नॉवल का पार्ट है। नॉवल है 3 Men on a Pot। यहाँ पे इस पैकिंग चैप्टर में ह्यूमरस वे में बताया गया कि हाउ द 3 friends ट्राई टू डू द पैकिंग, यानी कि पैकिंग करते हैं तो कैसे करते हैं। दे क्रिएटेड ए लॉट ऑफ हॉच पॉच क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे नरेटर इज़ देयर, जेरोम इज़ द नरेटर। वो कहता है कि आई सेड आई वुड पैक। नरेटर ही सीम्स टू बी बोस्टफुल। बोस्टफुल होता है थोड़ा सा, जैसे नहीं होता कि अपनी बातें बढ़ा चढ़ा के बताने वाला। तो वो कहता है कि आई वुड पैक, कि मैं पैक करता हूँ। आई रेदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग। और उसे प्राइड फील होता है कि भाई मैं जो कर सकता हूँ ना पैकिंग में, कोई नहीं कर सकता। एंड पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग। और उसे ऐसा भी लगता है कि पैकिंग जितनी मस्त मैं कर सकता हूँ उतना इस अर्थ पे कोई भी लिविंग पर्सन नहीं कर सकता। इट सरप्राइज मी माई सेल्फ समटाइम्स हाउ मेनी सच थिंग्स आर देयर आर। और साथ ही साथ वो मन में ये भी सोच रहा है कि मुझे भी हैरानी होती है कि मैं कितना टैलेंटेड हूँ, कि हो सकता है मेरे में और भी टैलेंट हो। ओके, सो आई इम्प्रेस्ड द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली टू मी। और बस उसी बोस्टफुल में अपनी मतलब शेखियाँ बघेड़ने के लिए उसने बोल दिया कि उनको इम्प्रेस करने के लिए कि बेटर रहेगा कि आप छोड़ दो, ये काम मैं ही कर देता हूँ। आई वुड डू द ऑल द पैकिंग्स, कि मैं ही सारी पैकिंग कर देता हूँ। दे फेल इन टू द सजेशन। फेल इन टू द सजेशन का मतलब होता है एक्सेप्ट करना। दे एक्सेप्टेड द सजेशन विद द रेडीनेस दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट। अनकैनी का मतलब होता है स्ट्रेंज, यानी कि राइटर को नहीं लगता था कि इतनी आसानी से ये छोड़ देंगे। उन्होंने छोड़ा कि चलो ठीक है भाई, तू कर ले, हम बैठते हैं। जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर, के ऊपर फेल जाता है जॉर्ज। एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग ऑन द टेबल। और हैरिस है अपनी टांगे टेबल के ऊपर पसार लेता है। सो इट वॉज स्ट्रेंज सिचुएशन, यानी कि उनका रिएक्शन कैसा था? क्वाइट स्ट्रेंज वन, स्ट्रेंज था। दिस वॉज हार्डली वट आई इंटेंडेड, यानी कि ऐसा रिएक्शन था जिसको इंटेंडेड मतलब ही डिडेंट वांट टू डू द पैकिंग। वो पैकिंग करना नहीं चाहता था। ही जस्ट वांट टू इम्प्रेस दैम। वो इम्प्रेस करना चाहता था कि मैं कर सकता हूँ। सो ये इंटेंशन नहीं था, मतलब इंटरेस्टेड नहीं था पैकिंग करने में। वट आई हैड मीन्ट ऑफ कोर्स वॉज दैट आई शुड बोस द जॉब एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शंस। यानी वो क्या कहना चाहता था? ही जस्ट वॉन्ट टू गिव द ऑर्डर बाई सिटिंग ऑन द चेयर। वो चाहता था ये था कि मुझे सब पता है, कि मैं बताऊंगा और आप बस करते रहिए। ही वॉन्टेड टू लाइक दैट, वो ऐसा करना चाहता था। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, बिकॉज ही हैड टू डू द पैकिंग। उसे पैकिंग करनी पड़ गई। आई पुशिंग असाइड एवरी नाउ एंड देन। अब वो हर चीज़ को इधर से उधर करा था विद ओ यू हियर लेट मी डू इट। और हर चीज़ को इधर से उधर उठा करके पैक करा था। अच्छा भाई तू यहाँ है, चल बैग में चल। एंड देयर यू आर, सिंपल इनफ। अच्छा इतना आसान है, चलो अब चुटकियों में मैं काम करता हूँ। रियली टीचिंग दैम एज यू माइट से। और एग्जैक्टली वो ऐसे काम करा था, वर्क करा था, पैकिंग करा था, जैसे वो उन हैरिस और जॉर्ज को बता रहा हो कि पैकिंग ऐसे होती है। They are talking it in the way they did irritate me. They are taking it in the way they irritate me. यानी कि वो इस चीज़ को नॉर्मली ले रहे थे कि कौन सी बड़ी बात है। सो इट वॉज इरीटेटिंग फॉर द नरेटर। नरेटर इरीटेट हो गया, मतलब मैं इनको बता रहा हूँ और ये
इसको ठीक से फॉलो ही नहीं करें। देयर इज़ नथिंग डज इरिटेट मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग। और इरिटेटिंग इसलिए भी था क्योंकि नरेटर को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि वो काम करे हो तब कोई और आराम से बैठा हो। सो दैट्स वाई ही वॉज फीलिंग इरिटेट फील हो रहा था उसे। तो ये था हमारा आज का पैसेज। अब इसी के बेस पर ईजी से क्वेश्चन दिए गए हैं। ऑल द क्वेश्चन आर MCQ एंड यू हैव टू नोट डाउन द आंसर फ्रॉम हियर। आपको आंसर्स यहीं से नोट आउट करने हैं, यानी कि रिटन में नहीं मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, हाउ डिड द रिएक्शन ऑफ हिज फ्रेंड्स सीम्स टू बी टू द नरेटर व्हेन दे फेल इनटू हिज सजेशन विथ रेडीनेस। कि नरेटर का रिएक्शन कैसा था जब उसके फ्रेंड्स है उसकी सजेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी कि वो पहले से तैयार थे कि चलो ठीक है भाई तू कर ले पैकिंग। तो ये रिएक्शन जो था उनका कैसा लगा उसे। इट वॉज स्ट्रेंज। क्या था? स्ट्रेंज था। हालांकि बाद में पता चला कि स्ट्रेंज था बिकॉज दे सिट असाइड, वो एक साथ बैठ जाते हैं कि चलो तू कर ले भाई पैकिंग, हम रहने देते हैं। सो इट वॉज स्ट्रेंज। तो हमारा आंसर रहेगा सी। सेकेंड क्वेश्चन इज देयर, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो ट्रू नहीं है। चलिए हम 4 स्टेटमेंट दिए गए उनको पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज देयर, द नरेटर इज प्राउड ऑफ हिज पैकिंग स्किल्स। सही है ना, ये तो ऐसा बोला था उसने। सेकंड, जॉर्ज एंड हैरिस वांटेड टू हेल्प द नरेटर। बिल्कुल भी नहीं चाहते थे वो। थर्ड, द नरेटर वॉज हैप्पी अबाउट डूइंग द पैकिंग विदाउट एनी हेल्प। वो अकेला काम करना चाहते थे नरेटर। ना भाई, ऐसा भी नहीं था। फोर्थ, द नरेटर had actually wanted to help his friends in packing. No, he didn't want to help. वो हेल्प ही नहीं करना चाहता, वो सिर्फ बॉस बनना चाहता था। तो यहाँ पे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि बी आंसर रहेगा। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर नॉट ट्रू स्टेटमेंट्स। थर्ड क्वेश्चन इज देयर, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाइज फैक्ट्स एंड ओपिनियन। फैक्ट्स जो फैक्ट हैं, ओपिनियन मतलब जो दूसरे सोचते हैं। तो यहाँ पे द नरेटर डिडेंट वांट टू डू द पैकिंग, ये फैक्ट है क्योंकि नरेटर अगर कह रहा है तो वो फैक्ट है कि वो पैकिंग नहीं करना चाहता था। अब ये जो सेकंड है वो ओपिनियन है। जॉर्ज एंड हैरिस आर लेजी। अब लेजी है या नहीं, लेकिन नरेटर को लग रहा है क्योंकि उसने चैप्टर लिखा ना, तो ये ओपिनियन है, उसकी सोच है कि ये तो लेजी है, आलसी है, वो अपने बारे में नहीं सोच सकता। थर्ड, जॉर्ज एंड हैरिस आर नॉट हेल्पफुल। जॉर्ज एंड हैरिस आर नॉट हेल्पफुल। तो यहाँ पे ये भी क्या है? थर्ड भी ओपिनियन है। दैट टू इज ओपिनियन, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो हेल्पफुल नहीं है, किसी की हेल्प नहीं करते। फोर्थ है, द नरेटर इज डिसप्लीज्ड विद हिज फ्रेंड्स। ये फैक्ट है, वो खुश नहीं था। फैक्ट है ना, वास्तव में नहीं था। तो यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ फैक्ट है और सेकंड और थर्ड ओपिनियन है। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा, पेयर जो सही करेक्ट बैठ रहा है वो है सेकंड, एफ एंड थर्ड ओ। जो बी आंसर रहेगा, सेकंड है वो फैक्ट है और थर्ड है वो ओपिनियन है। ये सही बैठेगा नहीं, यहाँ पे हमारा फर्स्ट सही बैठना है। वो है फर्स्ट है, दैट इज ए फैक्ट, ये फैक्ट है ना, और सेकंड और थर्ड ओपिनियन है, तो सेकंड ओपिनियन। तो हमारा आंसर रहेगा ए। फोर्थ क्वेश्चन इज देयर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज फेल इनटू नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू। फेल इनटू का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। तो हमें यहाँ से एक मीनिंग फाइंड आउट करना है जो इसका मीनिंग नहीं है। एक्सेप्ट तो है, वेलकम टू इज़ देयर एंड एग्री भी है। तो आंसर हमारा रहेगा रिजेक्ट, दैट इज़ नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू, यानी कि फेल इनटू से रिलेटेड नहीं है ये। बी हमारा आंसर रहेगा। फिफ्थ इज देयर, what characteristics of the narrator is displayed when he described his skills of packing। जब वो अपनी पैकिंग स्किल्स के बारे में बता रहा है तो हमें कौन सी चीज़ पता चलती है उनके करेक्टर की। तो हमारा आंसर रहेगा ए, ही इज़ बोस्टफुल है, जो अपनी बातों को काफ़ी बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। तो ये थी हमारी आज की इजी वर्कशीट। आई होप दैट आपकी स्टडी बेटर चल रही होगी, और बेहतर कीजिए उसको। एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, प्लानिंग कीजिए, टाइम टेबल को सेट कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ एक और अच्छा ऑप्शन दिया गया है, वो ऑप्शन अवेलेबल है ज्वाइन बटन का, आप ज्वाइन कीजिए, आपको बेजेस मिलेंगे, आपके जो कमेंट्स है वो अलग से आइडेंटिफाई होंगे
और आपको तुरंत रिप्लाई भी मिलेगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।